डॉक्टर महाजन, आईसीएमआर की यही स्टडी बताती है कि 80% केसेस में तो सिम्टम्स पता ही नहीं चल रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, अगर सिम्टम नहीं पता चल रहे हैं तो भी हमें टेस्ट करने हैं, तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें दो तीन मुद्दे जुड़े हैं। एक तो ये है जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जिन्हें बीमारी तो हुई पर उन्हें किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हुई। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ना तो उन्हें पता है ना उनके साथियों को पता है कि वो बीमार हैं, तो वो एक्चुअली कम्युनिटी में डिजीज फैला सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं, इसलिए वो कुछ अपनी तरफ से गलत भी नहीं कर रहे। इसको कवर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बहुत बोला है और रोज हम देख रहे हैं, मास्क इंडिया। मास्क इंडिया, अगर हर आदमी, चाहे उसे सिम्टम हैं या नहीं है, अगर मास्क लगा के बाहर निकलेगा, तो एसिम्प्टोमेटिक वाले भी जब मास्क लगाएंगे तो उनका डिजीज को फैलाने का चांस जो है उतना ही कम हो जाता है। मेन रीजन मास्क डालने का है कि अगर मैंने मास्क डाला है और मुझे बीमारी है तो मैं दूसरे को ना दूं। छोटी हद तक ये भी है कि दूसरे से भी बीमारी मेरे पास आने में वो प्रिवेंट करेगा। बाकी बात रही कि हम खोलेंगे कैसे लॉकडाउन, और इसी के लिए ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट थे इनको मंगाया गया है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं हॉट एरियाज में भी, और आईसीएमआर ने बोला है कोल्ड एरियाज में भी। हॉट एरियाज वो हैं जहां पे कि बहुत केस हैं, तो वो इलाके एकदम कंप्लीट लॉकडाउन किए गए, कर्फ्यू टाइप लगा दिया गया वहां। तो उसके आसपास के इलाके में देखने की जरूरत है कि वहां नहीं फैला। जैसे आज नबी करीम में कल किया गया तो 62 केस चेक हुए, 62 के 62 में नहीं था। तो ये हमें दिखाता है कि अभी कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं हुआ। दूसरी बात रही कोल्ड एरिया, जहां हम कहते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां एक भी केस नहीं है या बहुत कम केस हैं, उसमें भी जाके टेस्ट करके रैंडम टेस्टिंग करनी, ये नहीं कि लाखों की टेस्टिंग करनी है। हम हंड्रेड्स या थाउजेंड में भी करेंगे तो वो काफी है। तो हमें पता चलेगा क्लियरली कि यहां बीमारी नहीं है, हम इन एरियाज को खोल सकते हैं जी। पर अगर ये किट ही डिफेक्टिव आएंगे तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तभी और इसीलिए 10,000 हमें अब ये एक मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हमें प्रण लेना है कि ये सब जो चीजें हैं हम बाहर के देशों पे निर्भर ना रहें, हम अपने देश में बनाएं। हमारे पास साइंटिस्ट हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, हमारे पास तकनीक है, तो हम यहां क्यों ना बनाएं। ये हमें एक प्रण लेना है आगे के लिए। जी डॉक्टर चौबे, डॉक्टर महाजन ये कह रहे हैं कि हमें ये तय करना है कि हम मास्किंग करें। सबसे पहले चीन ने इस बीमारी को बहुत हद तक काउंटर किया है। वुहान हमने देखा कि अब ये खुल चुका है, शंघाई हमने देखा, वहां तक ये बीमारी उस तरह से नहीं फैली जितना इस वक्त अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों में फैली है। क्या मास्क करना, सैंपल साइज तय करना, उसके बाद फिर कैसे उसकी सैंपलिंग करना है, केवल ये तरीके हैं? देखिए, शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया किसी को कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो बेस्ट तरीका वही था कि लॉकडाउन और मास्किंग एंड सेल्फ प्रोटेक्शन। क्योंकि अगर हमें पता होता कि ये पर्टिकुलर वायरस है हम और इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटली इतने केसेस आज नहीं होते। तो जब स्टार्टिंग में ही जब कुछ आइडिया नहीं था कि इस वायरस का नेचर क्या है और ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को भी अफेक्ट करता है, प्लस इसके सिम्टम्स जो है सार्स जैसे हैं, तो ये सब तो बाद में चीजें आने लगी। लेकिन द राइट फ्रॉम द टाइम जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोला कि मास्किंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हैंड हाइजीन एंड प्रिवेंशन एंड सोशल। उन्होंने ये WHO ने भी थोड़ा एक मिसगाइड किया यहाँ पे कि सोशल, उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, जबकि कहना उनका ये था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सोशल कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करें सोशल में आप 2 मीटर का डिस्टेंस से आप बात कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट विद द प्रॉपर प्रिकॉशन। तो जो अभी फिलहाल अभी तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अभी एंटी कैंसर मेडिसिन को भी यूज किया जा रहा है, एंटी वायरल को भी यूज किया जा रहा है, जिसमें
और उसके बाद फिर आपको डीमार्ट्स वगैरह बायोलॉजिकल्स भी चल रहे हैं, अब तो स्टेम सेल भी अब आ गया है। यानी हम लोग हर तरह से ट्राई कर रहे हैं कि इसमें जो काम कर जाए उसको अभी है, लेकिन अभी हम किसी मेडिसिन को अप्रूव नहीं कर सकते एट द मोमेंट। और रही बात वैक्सीनेशन, दैट इज ऑल्सो आई थिंक इट्स टेक टाइम लॉन्गर, कि इतनी जल्दी वो आने वाला है नहीं। और रही बात टेस्टिंग किट की, तो मैंने पहले भी बोला और सब भी बोल रहे थे कि अगर टेस्टिंग किट मान लीजिए जैसे कि जिस जगह पे छोटे से में मास में एकदम लोग रह रहे डॉक्टर हैं, चौबे बताइएगा कि रणनीति क्या हो सकती है, फिर मैं इस कार्यक्रम को क्लोज करूंगी। किस बारे में, मतलब रणनीति क्या अभी हो सकती है, अभी क्योंकि रैपिड टेस्टिंग किट तो काम ही नहीं कर रही है, इतने हजारों की संख्या में जो किट मंगाई गई उसका कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। आइसोलेशन एंड अभी लॉकडाउन रखिए जब तक टेम्परेचर और ये सब चीजें थोड़ी बढ़ती नहीं है और नंबर ऑफ केसेस कम नहीं होते हैं। अभी हमारे पास जी, है करीब 10-11 डेज हैं। प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नंबर कम हो जाना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम इफेक्टिवली डॉक्टर चौबे, डॉक्टर महाजन, डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर कौल, हम उम्मीदों पे ही डटे हुए हैं और साथ ही साथ हम आइसोलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन और बार बार अगर सरकार ये कह रही है कि आपको इन नियमों का पालन करना है तो सरकार की बात मानिए, क्योंकि अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई एक तय तरीका नहीं आया है जिससे इस बीमारी को काउंटर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।